आज पता चला डर क्या होता है कि oh my God! ये भी मुझे चाहिए था। We are so proud of ourselves. Hi, welcome back to a new vlog. आप सोचोगे आज मैं ये सुबह सुबह कहाँ तैयार होके जा रही हूँ बैंक हॉलीडे में। नहीं सोच रहे होगे क्योंकि इंडिया में बैंक हॉलीडे नहीं होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था अभी रिसेंटली, तो वो लोग बर्थडे ट्रिप में गए हुए थे। आज वो वापस आने वाली है और हमने सोचा हम उसको सरप्राइज़ देते हैं। और अभी उसने मैसेज करा है कि हम लोग एयरपोर्ट में हैं और मैंने उसको एक बहुत ही अच्छा मैसेज करा है, क्या तुम लोग आ जा रहे हो? जिसमें मेरी एक्टिंग में निशु बोल रहे हैं ठीक ही एक्टिंग थी। मैं दिखाती हूँ आपको अपना लुक जो बाय मिस्टेक अच्छा बन गया है। तो अभी मैं उसके लिए निकाल रही हूँ, मैं उसके घर जा रही हूँ। उसके घर पे ऑलरेडी जो उसकी रूममेट है वो मेरा वेट कर रही है। तो मेरे पास बहुत सारे बर्थडे डेकोरेशन के आइटम्स हैं, तो वो मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ। रोज पेटल्स कुछ तो कर लेंगे, इसका बलून्स हैं, लेट्स सी ये कैसे फूलेंगे। कैंडल्स, ये मेरे बर्थडे की कैंडल है, तो हम सस्टेनेबिलिटी में हम बिलीव करते हैं, तो हम ये लेके जाएंगे। मेरे बर्थडे का हैप्पी बर्थडे है जो मैं लेके आई थी। अगेन हैप्पी बर्थडे क्वीन, ये उसी ने लिया था मेरे लिए जिसका बर्थडे आज है। इस बैग में मैं सारी सामान डाल दूंगी। आई एम सो सॉरी, आज ना ब्लॉग थोड़ा सा ऐसे ही गड़बड़ हो रहा है और मैंने सोचा अगर मैं नहीं स्टार्ट करूंगी और मैं पहले क्लीन करने लग जाऊंगी तो ये ब्लॉग कभी नहीं बनेगा और मुझे लेट हो रहा है। 11:30 ऑलरेडी हो चुका है, मुझे 11 बजे पहुंचना था और हम सोच रहे हैं हम कुछ कुक करें उसके लिए, क्योंकि वो लोग एयरपोर्ट से आए होंगे तो भूखे भी होंगे। तो देखते हैं वहीं पे नीचे जाके, उसके घर के पास में बहुत सारी शॉप्स हैं, तो अगर हमें कुछ कुक करना है, मैं सोचूं पास्ता वगैरह कुछ बनाऊं तो वहीं से ले लेंगे। और वाह, जो मेरे घर के नियर बाय बस है वो चल नहीं रही है। खा लेते हैं अपना ब्लेजर, बस कहने के लिए यहाँ पे अप्रैल का महीना स्प्रिंग आया है लेकिन ठंड में कोई कमी नहीं है भाई। चलो आई एम रियली एक्साइटेड। उसको नहीं पता है कि हम लोग ये सब प्लान कर रहे हैं। मैं और विन्नी जो उसकी रूममेट है, हम दोनों ये प्लान कर रहे हैं। एक और हमारी फ्रेंड है बट वो न्यूयॉर्क गई हुई है पढ़ना, वो भी। तो आपके ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ग्रुप को एक साथ बांट के नहीं, एक साथ समेट के चलते हैं। तो वो जिसका बर्थडे है वो ऐसी लड़की है जो सबका ग्रुप में ख्याल रखती है और जितने भी है जो हमारा ग्रुप है वो उसके थ्रू ही बना है। पहले उसके फ्रेंड्स थे और फिर हम एक दूसरे से मिले तो हम अपने फ्रेंड्स बन गए, हम आपस में फ्रेंड्स बन गए। मैं तो जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि भागना है। और वो ना काफ़ी इमोशनल भी है, इमोशनल एज एन एक्सप्रेसिव इमोशनल, जो अपने इमोशंस काफ़ी एक्सप्रेस करती है और वो फुल ऑफ एक्सप्रेशंस भी है। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि वो ये सरप्राइज देके उसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे। बट जो लोग काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं उनके लिए ये सब करने में अलग मज़ा है, क्योंकि जब उनके एक्सप्रेशंस आते हैं ना निखर के ऐसे, तो वो देखने में बहुत मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब चलते हैं और मैं आपको मिलाऊंगी विन्नी से और आप लोगों को दिखाऊंगी गिफ्ट रैपिंग पेपर तो लिया ही नहीं। बेबी यार आपको याद है गिफ्ट रैप पेपर कहाँ रखा हुआ है? गिफ्ट रैपिंग पेपर हाँ मिल गया फाइनली। आजकल मेरी इतनी गंदी मेमोरी हो रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ देखा है बट मुझे याद नहीं आता है कि कहाँ देखा है। आई थिंक आई एम एजिंग गाइज। एनीवेज गिफ्ट रैप पेपर और क्या था तो उसने टमाटो राइस बना दिए हैं। मेरी जो दूसरी फ्रेंड मेरे साथ इस प्लान में हिस्सेदार है, तो उसका मैसेज आया टमाटो राइस इज रेडी। तो मैं भी उसको मैसेज भेज देती हूँ आई एम लिविंग। चलो लेट्स गो। हमें रास्ते से हीलियम बलून्स और ये सब लेना है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि व्लॉगिंग के लिए DJI कैसा है कैमरा। बहुत अच्छा है, नो डाउट। बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, एंडी है। लेकिन जब ऐसे आपको मोमेंट्स फिल्म करने पड़ते हैं, रनिंग मोमेंट्स की, आप घर से निकल रहे हो, आप जा रहे हो, आप बस में बैठे हो, आप मार्केट पहुंच रहे हो, तो अपने डेली लाइफ अपनी जब दिखानी होती है तो उसमें मैं बोलूँगी आईफोन ज़्यादा अच्छा रहता है, फ़ोन ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपके पास फ़ोन बैग में है, वो निकालो और फिल्म करना स्टार्ट कर दो। वेयर एज DJI में क्या रहता है कि आपको ही बंद करना पड़ता है प्रॉपर, फिर इसका केस है आप उसमें डालो। तो अभी मैंने रुक के मेहनत करके ये सारा निकाला है अपना कैमरा। तो मुझे लगा कि मेरे पास फ़ोन होता तो वो ज़्यादा हैंडी रहता। मैंने यही बताने के लिए कैमरा निकाला था। डेली व्लॉगिंग में फ़ोन ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। कभी कभी जैसे आप व्लॉग करते हो, जैसे मैं करती हूँ ऑल्टरनेटिव डेज़ या फिर हफ्ते में 2 दिन व्लॉग डाल दिया, तो उसके लिए DJI बेस्ट है। और क्वालिटी तो DJI की ही बेटर है, DJI नहीं DJI।
ओके सी यू। तो मैं पहुंच गई हूँ, ये सी अंकल की बिल्डिंग है जिसका होम टूर मेरे ब्लॉग्स में है। तो मैं पहुंच गई हूँ और सामने से आ रही है विन्नी मुझे लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस में इफ़ यू डोंट हैव फॉब सो यू कांट एंटर। आपके पास अगर कीज़ नहीं है तो आप एंटर नहीं कर सकते हो। ऑल सेट। तो विन्नी ने बनाए हैं टमाटो राइस। मुझे क्या लगता है शायद हुआ होगा नहीं, पर मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ। और जैसे मैं घर साफ कर रही थी तो उस वजह से भी कि मैं पहले से सब ठीक कर लूँ। हाँ, ये बनाए हैं टमाटो राइस विन्नी ने। तो पहले होगी पेट पूजा, फिर होगा काम दूजा। और मनीषा की गैर मौजूदगी में मैं इस घर में इतने बार आ गई हूँ। और अगर अब मैं नहीं आई, उसने मुझे जब भी बोला तो वो बोली कि अच्छा जब मैं नहीं होती हूँ तब तो घर में इतने बार आती है। बट हमें प्लानिंग करनी थी इसीलिए मैं आई हूँ। हाय, तो अब हम लोग जा रहे हैं कुछ और शॉपिंग करने। मैंने खा लिया है राइस, कॉफ़ी भी पी ली है, विनी अपना तब तक रेडी हो गई थी। तो हम सोच रहे हैं नीचे शॉप है वहाँ से हेलियम बलून्स लेके आए। कुछ बलून हमारे पास ऑलरेडी हैं, वो हम फिल करेंगे। फिल मतलब भर देंगे उसे, हवा भर देंगे। गिफ्ट पैक करेंगे, फिर थोड़ा यहाँ पे ये जो एरिया है इसको डेकोर करेंगे। ये वाला ऑलरेडी मनीषा ने अपने घर बहुत सुंदर बनाया हुआ है, हम उसको थोड़ा सा बिगाड़ देंगे उसके घर को। और फिर मैं कैमरा यहाँ पे सेट कर दूंगी उसका रिएक्शन देखने के लिए। अभी मैं कैमरा नीचे ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा हम जल्दीबाजी में फिल्म करके आएंगे। मैं आपसे यहीं पे मिलूंगी थोड़ी सी देर में, तो वेट करना। सारा सामान जो जो हम खरीद के लाने वाले हैं वो दिखाऊंगी। तो हम लेके आए ये बलून्स और ये लेके आए हैं ट्यूलिप्स, क्योंकि उसको रेड कलर बहुत पसंद है। वैसे तो मनीषा को रेड रोज बहुत पसंद है, लेकिन हम सोचा ट्यूलिप का सीजन चल रहा है तो। और क्या लेके आए? केक। विनी ने एक आइडिया दिया है कि हम उनको टैग्स लिखते हैं, मतलब हम उनके बारे में कुछ कुछ लिखते हैं। ये हम दोनों का कोलैबोरेटिव आइडिया है। इसने कुछ बोला, फिर मुझे कुछ थॉट आया, तो हमने सोचा कि हम ये जो बर्थडे है मनीषा का, उसमें जितने साल की वो हो गई है, जो हमें बताना अलाउड नहीं है उतने उसके बारे में चीजें लिखेंगे, गुड थिंग्स अबाउट हर, जो भी चीजें हमने ऑब्जर्व करी है ओवर द टाइम। इसीलिए हम ये टैग्स लेके आए हैं। और दोस्तों ऑलरेडी 1 बज चुका है और शायद 1 बजे उसकी फ्लाइट लैंड होने वाली है ना। आई थिंक सो, क्योंकि 2 घंटे लगेंगे। विनी और मैं अभी ये बातें कर रहे थे कि ओ आई लव बीइंग अ गर्ल वाली फीलिंग आ रही है हम दोनों को क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें करने में हमें तो बहुत मजा आ रहा है। अब पता नहीं उसका रिएक्शन जो भी होगा अच्छा ही लगेगा यार। हर किसी को पैम्पर्ड होना अच्छा लगता है। अब सबको हम दिखाते हैं कि हम मेरे पास ये देखो, मैंने आप सबको पहले से बताया मैं सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करती हूँ। तो मेरे पास ये क्रिसमस का रैपिंग पेपर है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्रिसमस रैपिंग पेपर से आप बर्थडे गिफ्ट रैप नहीं कर सकते हो। बर्थडे गिफ्ट के अंदर क्या है उससे फर्क पड़ता है, तो हम इसी से करेंगे। और क्योंकि इसमें रैबिट भी बना है और ईस्टर चल रहा है, तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ मेकिंग सेंस। ये यहाँ पे लगा देंगे हम ऐसे। रैपिंग पेपर तो ये रहा, इसके खुद के घर में मिल गया रैप करना स्टार्ट करती हूँ और मिलती हूँ आपसे गिफ्ट्स रैप करके। और विनी करिए फ्लावर्स अरेंज। See? क्यूट, वाओ। एक टॉफी स्टाइल रैपिंग आती थी वो करने की कोशिश करी है, इतने अच्छे से नहीं हुई है बट ठीक है। इसको ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा बॉक्स नहीं, इसका पेपर ज्यादा नहीं है। चलो पहले प्लेट कर लेते हैं। मैं विन्नी को ये बोल रही थी कि हम तो इंडिया में घर पे पैक भी नहीं कर देते, बट विन्नी बोल रही थी कि उसकी मम्मी पैक करती थी, वो लोग नहीं करते थे। और हमारे यहाँ पे तो मैं हल्द्वानी से हूँ, तो नवीन स्टेशनरी वाले भैया हुआ करते थे, अगर आप लोगों को याद है, आप तो सुनखेड़ा साइड से हो गए तो। तो हमने कहीं से निकाल के ये पिंक चादर निकाली है, वही जगह कहीं जुगाड़ करके, और ये फिर हम एज अ टेबल क्लॉथ इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सारे गिफ्ट्स पैक हो गए हैं और विन्नी यहाँ पे फुला रही है बलून। ये हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा क्यूट एक कॉर्नर बना दें गिफ्ट का। और जो भी ये है ना वो ग्लास
2 बजने वाले गाइस, वो आने ही वाले होंगे। और ये है हमारी अभी तक की मेहनत। थोड़ी सी कमी लग रही है तो इसको भी थोड़ा फिल इन करते हैं, देखते हैं कैसे इसको और हम बेटर बनाएं। ये भी नहीं खा रही है खाना और हमें हर मिनट ऐसे दुख हो रहा है कि वो आ तो नहीं गए, क्योंकि टाइम होने वाला है। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोट्स, जो हमने डिसाइड करा था कि हम नोट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे नोट्स राइटिंग हो रही है। पीछे हमारा सेटअप ऑलमोस्ट हो चुका है, बस केक खोलना है और ये नोट्स लगाने हैं और कैमरा सेटअप करना है ताकि वो आए तो हम उसका रिएक्शन रिकॉर्ड कर सकें। पर ऐसे हमारा पोपट भी हो सकता है, हमें डर लग रहा है कि हम लोग यहाँ कर रहे हैं और वो पीछे से आ गई। और यहाँ पे क्या है ना, तुम लॉक भी नहीं कर सकते हो अपना, ऐसा नहीं कि हम अंदर से लॉक कर दें और फिर वो नॉक करें तो हम अलर्ट हो जाएं कोई आ गया है। इसने बोला 3 बजे तक, तो अभी 2:20 हो रहा है। कैमरा बहुत स्टूपिड चीज़ हो सकती है क्योंकि मैंने रूम की विंडो खुली है। भाई मुझे लग रहा है वो आ गए, मुझे डर लग रही है। हमने कुछ भी तैयार नहीं करा है, बस ये हुई है तैयारी, है कि भी नहीं? भाई आज पता चला डर क्या होता है। केक खोल दे। अब जितने नोट्स हैं मैं वो नोट्स लगा रही हूँ, बाकी के नोट्स बाद में लिखूंगी। ओ भाई तू ऐसे खनखन हो रहा है तो मुझे लग रहा है आ तो नहीं रहा। क्यूट तो लग रहा है हमारा सेटअप थोड़ा। अब भी मैंने अपने कार्ड ही नहीं लिखा। ऐसे टेप से चिपका रही क्या हुआ? मैं कोई नहीं, कैमरा चल रहा है, रिएक्शन फिर भी ले लेंगे। मैं गेट खोला ना मैंने रूम का। कितनी खनखनी है तुम्हारी। कुछ 3 और कार्ड बचे हैं। देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। We are so proud of ourselves. And we did it in just few hours. Oh! नए पर्सनलाइज टैग्स लगा दिए हैं जिसमें हमने जितने साल की वो हुई है उतने नोट्स लिखे हैं। तो दूसरा केक और ये ड्रिंक है। थक के आई होगी तो ड्रिंक पीना डिज़र्व करती है। हिमांशु भी अकेले नहीं है, जो बच्चा है वो इससे पी सकते हैं। और ये हैं उसके फेवरेट रेड फ्लावर, रोज़ तो नहीं है बट लिप्स हैं। देन यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं कार्ड्स। ये गिफ्ट्स में भी हमने ज़्यादा नोट्स लगा दिए तो वो एक एक करके पढ़ती रहेगी। ऐसा कुछ हमारा सेटअप लग रहा है। आई थिंक अच्छा लग रहा है। हम अब वेट कर रहे हैं आराम से बैठ के मनीषा का और हिमांशु भैया का कि वो आए और फिर हम सरप्राइज। तो अब डर नहीं लग रहा है। पहले ऐसा होता ना कुछ कुछ रह गया था तो लगा था यार ये नहीं लिखा है वो नहीं कर रहा है। अब अच्छा लग रहा है। मैं बैठूंगी यहाँ किचन में कि वो कभी भी आ जाए तो रेडी। ओह माय गॉड, थोड़ा सी असली वाली आ गई तो टिश्यू। हे वो तुमने भी नहीं करा इतना तो मेरे लिए। आई एग्री मोना। तो हम ये रिहर्सल कर रहे हैं कि अगर मनीषा आएगी तो ऐसा फ्रेम आएगा। 3 बजे उन्होंने बोला था आ जाएंगे, तो 40 मिनट हो गए अभी तक तो नहीं आए हैं। और मेरी और विनी की इतनी हालत ख़राब है, ऐसा लग रहा है हम कोई चोरी करके बैठे और हमें डर लग रहा है जैसे ही कोई दरवाज़ा नॉक हो रहा है या कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है। और विनी पिछले 10 मिनट से मेन डोर में है और पीक होल से नज़रें गड़ा के बैठी है। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ कि जैसे ही वो आए मैं कैमरा सेटिंग ऑन करके प्ले करूँ और दूसरा जो अपना फ़ोन है वो वहाँ पे लगाऊँ। भाई 2 बजे से यहाँ बैठी हूँ, मेरा स्टूल देख आएंगे तो बर्थडे वाइफ कब नहीं होनी चाहिए यार। मैंने सोचा भी नहीं था भाई, मैं दर्द हो रही है दिल में सही में। मैं और विनी कुछ भी यहाँ तो नहीं गए। ये ऐसे करते हैं सरप्राइज। तो मैं रेडी होके आती पर यार खुश कर दिया यार। बताना थोड़ी था। जलाओ कैंडल। तो भैया के लिए भी सरप्राइज है। थैंक यू सो मच। सोचा भी नहीं था अपने अच्छे से अच्छे सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा सरप्राइज। यार ये लोगों ने क्या कर दिया, ये प्यार में पागल हो गई ये लड़की और ये लड़की मेरी। अगले भी दिल धड़क रहा
जैसे कुछ हो रहा है ना यहाँ पर। मतलब अब हम इस मोमेंट में ना चिल बैठे थे तो सब फ्लावर में प्रोसेस ही नहीं कर पाई, क्या फ्लावर क्या बोल रहे हैं पता मैं जाते। अच्छा एक सरप्राइज अब ये है, एक सरप्राइज अब ये है कि आपको हमने आपके बर्थडे नंबर मतलब जितने साल के आप हुए हो उतने आपके लिए नोट लिखे हैं। तो आप और फिर भाई प्यार है ना, बंदी डिजर्व करती है यार। भैया क्या कह रहा है, डिजर्व करती है क्या ये एक पूरी सेफ प्लेस है, तेरे घर की वॉर्म बिल्कुल तेरी पर्सनालिटी जैसी है। तू लोगों को खाना नहीं प्यार, एक बार जो तेरा हो गया वो लाइफ टाइम लकी है। तू दोस्ती निभाना जानती है, बस इसलिए तू स्पेशल है। तेरा वो क्यूट सा बाइट बस सिर्फ मजाक नहीं, घड़ी बना देती ना। बाइट रिचुअल मजाक नहीं, फीलिंग है सच में। वाओ मैं मर जाऊंगी इतना कुछ पढ़ के। तेरी एनर्जी से ग्रुप कंप्लीट लगता है, तेरा हक जताने का तरीका अच्छा लगता है। तू फैमिली जैसी फील देती है बिना कुछ करे, तेरी स्माइल इंस्टेंट मूड लिफ्ट करती है। हमने कहा हिंदी में लिखेंगे ज्यादा फीलिंग आएगी ना। तू इमोशनल है और वही तुझे इमोशनल बनाता है। तू स्ट्रॉन्ग भी है और सॉफ्ट भी। तू लोगों को इम्पोर्टेंट फील करवाना जानती है। तेरे इनवाइट्स बेस्ट मेमोरीज होती हैं। थैंक यू 14-15। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है मनीषा को लेके। और अच्छी ऑब्जर्वेशन। तू दबंग है बट विद अ गोल्डन हार्ट। तू लाउड नहीं लाइवली है। तेरी वाइफ यार मैंने पढ़ रही मनीषा रोना है, नहीं चुप रहो। पूरा पढ़ के तेरी रोना है। vibe ही कंफर्ट है, यू फील लाइक होम। तेरा एक हक सब ठीक कर सकता है लाइक मैजिक। यार अब यहाँ पे पढ़ना, ये वाला लास्ट में पढ़ लेना, ये लास्ट है ना, लास्ट में पढ़ना है वो लास्ट में पढ़ना है वो वाला। अरे तो आप, हमें भी किसी ने नहीं किया ऐसा, आप करते हो इसीलिए हम आपके लिए कर रहे हैं। नहीं पढ़ लिया, हाँ, तो फिर ये अब ये सब पढ़ लो। ये जज नहीं हम वैसे करती, फोटोज तू खींच दिल लेंगे। से जीती है। वी आर सो लकी टू हैव यू। ये मी टू यार। तू भी है और फारूकी भी। तू fearless है, तू सबको अपना बना लेती है। तू अपनी दुनिया खुद बनाती है। तू दिल जीत लेती है। तू अपनी फीलिंग से नहीं डरती, डरा देती है। तू अपने लोगों को प्रायोरिटी देती है। इतने प्यारे लोग हैं अगर जिंदगी में, तो क्यों नहीं दूंगी यार प्रायोरिटी। तुझे पता है सिंपल चीजों को स्पेशल कैसे बनाते हैं। तेरे इंटेंशन प्योर है, तुझे अपनी वैल्यू है। तू बस तू है और वही इनफ है। लव यू विनी एंड दिशु। लव यू टू। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। यार हमें था कि मनीषा को ना ऐसे मटेरियलिस्टिक चीजें पसंद नहीं आती, तो हमने कहा कुछ पर्सनलाइज टच करके दे। और हमने कार्ड लिखते लिखते बोलते अगर मनीषा तो रोई नहीं। उसे भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे ये सब। नहीं वो सब। थैंक यू यार, थैंक यू सो चलो आपकी पिक्चर्स क्लिक कर ले अच्छी सी यहाँ पे। थैंक यू सो मच पहले तो तुम दोनों को। और लाओगे क्या? यार इतने एफर्ट्स नहीं किए किसी ने मेरे लिए। भैया ने भी नहीं करे क्या? ये तो बेगो में से मार रही है। सरप्राइज लड़कियों वाला नहीं, ये लड़कियां ही कर सकती हैं। नहीं यार, ये मतलब मुझे लगता है मनीषा डिजर्व करती, इसलिए हमें लगा हम कुछ नहीं, कम से कम ये कर लें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोना डार्लिंग। हाँ हिस्टोरी है। मैं बिन्नी office ने पहन बोला के था कि दीदी के पास गोल्डन ऑलरेडी है तो एक सिल्वर दे देते हैं। वाओ, तो कितना ध्यान रखा है इन लोगों ने यार। मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी? अरे चुका लेना यार, सुनो अच्छे खाना खिला के। तो ये आप वो खाते ना, सी फूड खा रहे थे ना आप अपने ब्लॉग में, देखा हमने, तो हमने कहा शायद ये अच्छा लगे इसको, सी फूड वाला। थैंक यू। मतलब उसमें कुछ केकड़ा झींगा। लास्ट में था यार, ये लास्ट में था। ये बर्तन धोने का जूना। यार जब इतना सारा खाना, ये भैया आप हमें इतना खाना खिलाओगे, आपके बर्तन हो जाएंगे तो धोएगा कौन? हमने कहा यार देखो, आपको मच्छी बना के तो नहीं खिला सकते हम, पर आपको मच्छी वाला ट्रे दे देते हैं। पास मारेगा वो। यार कितने थॉटफुल और कितने यूजफुल गिफ्ट दिए, मैं वो देख रही हूँ। ये तो मतलब ये बिना कि कोई मेहनत का था, मनीषा को ये तो पसंद ही आता ये है। तो मेरा
और ये बस इसकी फ्रेग्रेंस आपकी याद दिलाते हैं सब। ये कुछ ओशन वाला है, हमें लगा शायद मैंने को पानी अच्छा है। सी ये सब अच्छा लगता बहुत है अच्छा, बहुत कैंडी। क्यों यार मैं पागल हो जाऊंगी यार, क्यों किया? अब मजा अब वेट करने से खरीदने लगे। तो हाँ ये मनीषा बटर, इसके घर में स्प्रेड वाला नहीं रहता है, हमेशा खुला बटर रहता है फ्रिज में, ये उसके लिए है। ये मेरा आइडिया था। क्यों आया? नहीं तो ऑब्जर्व करते मुझे कि मेरे पास बटर रखना कैसे? इसमें खुला बटर रखना है। ये शेफ हो के ऐसी तौहीन कर दी, मतलब एक शेफ हो कि आपने, क्या आप ट्रैवल भी करते रहते हो? ये भी मुझे चाहिए था। यार ट्रैवल भी करते थे ना आप। इसके अंदर कूड़ा है। ये हमारा फर्स्ट परचेज था। तुम क्या साथ में गए थे? और क्या? हाँ तो क्या फिर, ये 3 दिन से प्लानिंग हो रही है। ये डब्बा तो मुझे देखा नहीं। ये तो मेरे जूतों का डब्बा है यार। ये क्या पहचान लिया इसने। हमने कहा प्लांट नहीं देते तो प्लांट पे पानी डालने का दे देते। इतना थॉटफुल है भाई। मैं और अब- अपने प्लांट्स को पानी पता है कैसे देती थी? वो ग्लास है मेरे पास एक ना, उसमें भर भर हाँ। के देती थी। मुझे तभी तो इतनी ये प्रॉब्लम लिया। होती थी। सो मच इतने अच्छे, और कैसे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ही चल सकता है दिमाग ना। कार्ड अच्छा, पढ़ लो, कितना चलो। एफर्ट, कितना टाइम यार, क्यों यार? हैप्पी क्या बोलूं यार मैं। ये थैंक यू सो मच। केक में कुछ करते मैं हो? कुछ नहीं करती हूँ यार, मैं कुछ भी तो नहीं करती किसी के लिए यार। जो हो वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है। ये तो कमेंट करके मनीषा को हैप्पी बर्थडे बोलना मत भूलना, और इसके मनीषा की बग में जाके इसका बर्थडे ट्रिप जरूर देखना। you. मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। बाय।